नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 25 अप्रैल को रात 7:42 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं बादल देश की राजनीति के सबसे बुजुर्ग नेता थे। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है, जिसमें 2 दिन पूरे देश में लगा ध्वज आधा झुका दिया जाएगा। वहीं सभी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पंजाब में कल गुरुवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगभग दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। वो यहां पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल ने अंतिम सांस ली है और उनके जाने से राजनीति में एक बड़ी क्षति हुई है। वहीं बताया जा रहा है शिरोमणि अकाली दल कार्यालय में अंतिम दर्शन उनके किए जा रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल को लेकर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। गुरुवार 25 अप्रैल को उनके पैतृक गांव में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले 26 अप्रैल को उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में आम लोगों के लिए रखा गया है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम यात्रा राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा, फूल बठिंडा से होते हुए उनके गांव बादल पहुंचेगी और जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पहुंची है। ये क्षति कहीं ना कहीं अब भर पाना मुश्किल है। प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो जाना पंजाब की सियासत के लिए एक युग का अंत है। पंजाब की राजनीति के पितामह कहिए तो बता दें, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चुनावी दौरे में वो लुधियाना में शामिल नहीं थे। अकाली दल बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में लगातार केंद्रीय बीजेपी नेताओं की रैली कैंसिल हो रही थी। तो आपको बताते चले कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। इस दौरान राजनीति में शोक की लहर है। मोहाली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शिरोमणि अकाली दल के नेता KN शर्मा और अर्शदीप कलेर ने भी इस दौरान शोक व्यक्त किया है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई चल रही है। CJI चंद्रचूड़ ने चौथे दिन की सुनवाई खत्म करते हुए कहा था कि आज 45 मिनट में याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें खत्म करनी होंगी। इसके बाद भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें देंगे। उधर चौथे दिन 6 वकीलों का पक्ष सुनते हुए संवैधानिक बेंच ने पूछा था कि ये मुद्दा संसद के क्षेत्र में आता है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से तुलना करना सही नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह है कि अदालत को कहां दखल देना चाहिए। सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली की संवैधानिक बेंच कर रही है। सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई का 5वां दिन याचिकाकर्ताओं को 45 मिनट में दलीलें खत्म करने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि कहां तक इसमें दखल दे। तो बता दें कि समलैंगिक विवाह को
वैध बनाना आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5वें दिन की सुनवाई है और साथ ही साथ जल्द ही दलीलें खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें 45 मिनट के अंदर खत्म करने की बात कही गई है। वहीं बता दें, 20 याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने चौथे दिन की सुनवाई खत्म करते हुए कहा था कि 45 मिनट में याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें खत्म करनी होंगी। इसके बाद भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें देंगे। उधर चौथे दिन 6 वकीलों का पक्ष सुनते हुए संवैधानिक बेंच ने पूछा था कि यह मुद्दा संसद के क्षेत्र में आता है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से तुलना करना सही नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि अदालत को कहां दखल देना चाहिए। सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच कर रही है। सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई का 5वां दिन है। याचिकाकर्ताओं को 45 दिन के अंदर दलीलें खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संसद बना सकता है कानून, समलैंगिक विवाह को वैध बनाना आसान नहीं है और इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। साथ ही साथ ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि इस मामले में कहां तक दखल दिया जाए। इस मामले में संसद कानून बना सकता है, लेकिन इसे वैध करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेहद कम समय में दलीलें देने की बात कही गई है कि बेहद ही कम समय दिया गया है दलीलें देने के लिए। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई है आज, और चौथे दिन की जब सुनवाई हुई उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना आसान काम नहीं है। कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि ये मामला इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में है। हमें ये देखना है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इस पर काफी विचार करने की जरूरत है कि समाधान कैसे तैयार किया जाए। मामले की सुनवाई शुरू करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं। समलैंगिक पहचान लिव इन रिलेशनशिप नहीं हो सकती है। लूथरा ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन सहित G20 देशों के 12 देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली हुई है। दुनिया के 34 देशों में इसे मान्यता दी गई है। दुनिया के हर लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली है, तो हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसी मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और आज 5वां दिन है जब इस मामले पे सुनवाई हो रही है। चौथे दिन सुनवाई जब हुई तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि समलैंगिक विवाह पर संसद कानून बना सकता है, लेकिन इसे वैध बनाना आसान नहीं है। वहीं आपको बता दें, समलैंगिक विवाह पर टिप्पणियां करने की जगह बार काउंसिल को अन्य जरूरी काम पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन बुधवार को भी जारी है। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी बहुत जरूरी है। वहीं चौथे दिन की शुरुआत पहलवानों ने जंतर मंतर की सड़कों पर दौड़ लगाने से की। वो मॉर्निंग वॉक कॉस्ट्यूम पहनकर उतरे। इस दौरान वहां उन्होंने वर्कआउट किया और अस्थायी अखाड़ा मानकर ट्रेनिंग
ट्रेनिंग की। करीब 1 घंटे तक पहलवानों ने वहां पर पसीना बहाया। तो वहीं ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। देश की जनता ने हमें देश के लिए पदक जीतने की जिम्मेदारी दी है और हमें इसे निभाना है। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, तो पुलिस हमें विरोध करने या प्रशिक्षण देने से कैसे रोक सकती है। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और धरना दे रहे रेसलर्स ने अब वहां पर अखाड़ा बना लिया है और लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन उनका जारी है। साथ ही साथ मॉर्निंग कॉस्ट्यूम में भी यहाँ पर उतरे हैं। वहीं आपको बता दें कि धरना दे रहे रेसलर्स ने जंतर मंतर को एक अखाड़ा बनाया। साथ ही साथ बजरंग पूनिया का ये भी कहना है कि अभी तक जब पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है तो हमें ऐसे कैसे रोक सकते हैं। वहीं मेरठ के जाट समाज ने भी रेसलर्स के समर्थन का ऐलान कर दिया है। समाज के लोगों ने कहा है कि जो खिलाड़ी देश को पदक दिलाते हैं, आज उन्हें अपनी परेशानी बताने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जाट समाज के लोग भी जंतर मंतर पहुंचेंगे। जाट समाज मेरठ की मीटिंग हुई थी, उसी में ये फैसला लिया गया। तो बता दें कि आज चौथे दिन भी जंतर मंतर पर रेसलर्स का प्रदर्शन जारी है। अध्यक्ष पर FIR से पहले प्रारंभिक जांच की बात कही गई है। वहीं कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। हालांकि सरकार की एक जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है, जिसकी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय को सौंपी गई है। उस कमेटी में सदस्य बबीता फोगाट ने जांच कमेटी में शामिल साई निदेशिका राधिका श्रीवन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब मैं जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरे हाथ से उन्होंने जांच रिपोर्ट छीन ली और मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैंने जांच रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। मुझे अपनी देश की न्यायपालिका पर भरोसा है कि पहलवानों को न्याय मिलेगा। जंतर मंतर पर लगातार रेसलर्स का प्रदर्शन जारी है। पहलवान लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बताते चले कि इस दौरान मॉर्निंग वॉक कॉस्ट्यूम पहनकर रेसलर्स यहाँ उतरे हैं। आज के दिन की शुरुआत पहलवानों ने जंतर मंतर की सड़कों पर दौड़ लगाने से की है। उन्होंने वर्कआउट भी किया और यहाँ पर एक अस्थायी अखाड़ा बना लिया। बताते चले कि इस दौरान उन्होंने वर्कआउट किया है और अस्थायी अखाड़ा बांधकर ट्रेनिंग भी की है। करीब 1 घंटे तक पहलवानों ने वहां पसीना बहाया। IAS अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा किए जाने के फैसले पर IAS एसोसिएशन ने प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन ने बिहार सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ये फैसला सही नहीं है। IAS एसोसिएशन ने ट्वीट किया कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। उन्होंने जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी। ऐसे में ये दुखद है। बिहार सरकार जल्द से जल्द फैसला वापस ले। ऐसा नहीं होता तो न्याय से वंचित करने के समान है। दरअसल एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे फैसले से ही लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बता दें कि तेलंगाना में जन्मे IAS अधिकारी कृष्णैया अनुसूचित जाति से थे। वो बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी थे और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे तभी भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं हत्या की घटना के वक्त आनंद मोहन मौके पर मौजूद थे, जहां वो दुर्दांत गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। शुक्ला की मुजफ्फरपुर शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड में आनंद मोहन को सजा हुई। तो बता दें कि हाल ही में उनके बेटे की जब सगाई हुई तो उन्हें 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन
सरकार ने उनके बेटे को राजद विधायक को तोहफा देते हुए रिहाई कर दी आनंद मोहन की। कोरोना के एक्टिव केस लगातार 4 दिनों से कम हो रहे हैं। 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा 67,806 एक्टिव केस आए थे। 23 अप्रैल को यह आंकड़ा कम होकर 65,683 पर आ गया। 24 अप्रैल को 63,380 एक्टिव केस देखने को मिले, तो वहीं पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस घटकर 61,013 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,629 केस सामने आए। सोमवार को 6,934 नए संक्रमित मिले। रविवार को 6,904 नए केस सामने आए थे। तो वहीं शनिवार को कोरोना के 10,112 नए मामले मिले, जबकि 29 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 9,833 लोग ठीक हुए। इसके अलावा शुक्रवार को 12,193 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 42 लोगों की मौत हुई थी। 10,000 से ज्यादा कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। तो वहीं अप्रैल के 22 दिनों में 1,69,000 नए केस मिले। मार्च के 31 दिनों में सिर्फ 31,902 केस सामने आए। उसके मुकाबले अप्रैल में 5.3 गुना ज्यादा केस मिले हैं। अभी अप्रैल के 8 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में नए केस का आंकड़ा काफी ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बताते चले कि लगातार चौथे दिन कोरोना एक्टिव केस में कमी देखने को मिल रही है। एक्टिव केस का आंकड़ा 61,000 पहुंच गया है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही थी, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, बेहद ही डरावने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस देखने को मिल रहे थे, तो वहीं अब 4 दिनों से कोरोना के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 8 दिन बाकी रह गए हैं अप्रैल महीने खत्म होने में। क्या लगता है कि किस तरीके से आंकड़ों में कमी देखने को मिलेगी या फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? सिद्धार्थ जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? सिद्धार्थ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हमारा संपर्क सिद्धार्थ जी से टूट गया है। कुछ तकनीकी खामी की वजह से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है उनसे। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जो है 4 दिनों से कोरोना के एक्टिव केसों में कमी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में बुधवार से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी आने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मई के पहले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहेगा। भोपाल, जबलपुर में अगले 4 दिन बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश के आसार हैं। इंदौर, ग्वालियर में बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 27 अप्रैल से इसका असर दिखाई देगा। 4 मई तक ये एक्टिव रहेगा। इस कारण मई के शुरुआती सप्ताह में भी मौसम बदला सा ही रहेगा। प्रदेश भर में बादलों का दौर रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश होगी। उधर मंगलवार जबलपुर में तेज बारिश होगी। ओले और मंडलों में भी बूंदाबांदी हुई है। छिंदवाड़ा में देर रात आंधी के साथ पानी गिरा। जिले के जुन्नार देव, परासिया, न्यूनतम, पारस सिंघा और पांडुरना में भी ओले गिरे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।